Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a triangle ABC, if A, B and C are in AP, prove that cos A into cot A by 2, cos B into cot B by 2 and cos C into cot C by 2 are in AP. तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि अगर ABC तीनों AP में है तो ये जो तीन टर्म हमें बाद में दिए गए हैं, लेट cos A into cot A by 2, cos B into cot B by 2 and cos C into cot C by 2, ये भी हमारे AP में होंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट हमारा कि अगर ए बी सी, अगर हमारे कोई तीन नंबर हैं जो कि हमारे एपी में गिवन है, हमको आर इन एपी, तो इनके बीच में एक रिलेशन होल्ड करता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। रिमेंबर ये सिर्फ तीन नंबर के लिए ही होल्ड करते हैं। दूसरा, अगर हमारी लेट से ए बी सी कोई सीरीज है, लेट से A1 A2 A3 A4 ऐसे करके सीरीज हमारी गई हुई है, तो ये अगर एपी में है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग आर इन एपी, तो हम इस सीरीज में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी बन जाएगी KA1 KA2 KA3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा A3 KA3 K4। मतलब हम कहने का मतलब है कि हम सीरीज में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर में हम लोग डिवाइड कर दें किसी कांस्टेंट से बेसिकली, तो ये जो हमारी सीरीज है वो भी हमारी एपी में होगी, तो इसे लिखेंगे ऑल्सो इन एपी। या हम लोग इसको किसी नंबर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा A1 बाई के कॉमा A2 बाई के कॉमा A3 बाई के कॉमा A4 बाई के। ये जो होगी ये भी हमारी AP में ही होगी। ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी। और तीसरा हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, द थर्ड वन, कि अगर हमें फॉर्मूला पता होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हम लोग पढ़े होते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में टर्म गिवन है cos A cot A by 2, cos B cot B by 2 एंड cos C cot C by 2, इन्हें प्रूव करना है एपी में है। तो मेन जो हम लोग इक्वेशन से प्रूव करें, पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन है, यहाँ पे गिवन कि हमारे जो A B एंड C, ये जो हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एपी में है। अगर ये एपी में है तो जैसा मैं पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो इनके बीच में रिलेशन होल्ड होगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए बी और साइन सी की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें साइन रूल का, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस फॉर ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसी भी एक ट्रायंगल के लिए, लेट से इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग साइन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a अपॉन साइन ऑफ A इज इक्वल टू B अपॉन साइन ऑफ B इज इक्वल टू C अपॉन साइन ऑफ C इज इक्वल टू K। साइन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। यहाँ से साइन ए की हमें वैल्यू मिलेगी A बाई K और साइन B की वैल्यू हमें मिलेगी B बाई K। ऐसे ही हम लोग साइन C की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा C बाई K। अब अगर हम लोग गौर करें जो हमने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट नंबर 2 में मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर जब हम लोग किसी नंबर किसी कांस्टेंट से अगर लोग डिवाइड करते हैं जो टर्म्स को, जो कि ऑलरेडी एपी में है, तो हमारी जो नए टर्म बन के आते हैं वो भी हमारे एपी में ही होते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम लोग लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो देयरफॉर जो हमारे साइन ए होगा, साइन बी होगा एंड साइन सी होगा, ये भी हमारे एपी में होंगे, आर ऑल्सो इन एपी। तो इनके बीच रिलेशन भी होल्ड करेगा, जो कि क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। इसे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन में हमें जिन टर्म को एपी में प्रूव करना है पहले उसे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें प्रूव करना है cos A मल्टीप्लाइड बाई cot A बाई 2, cos B मल्टीप्लाइड बाई cot B बाई 2 एंड cos C मल्टीप्लाइड बाई cot C बाई 2। ये एपी में प्रूव करना है। तो हम अगर एपी में होंगे तो इनके बीच में कंडीशन क्या होगी, 2 cos B मल्टीप्लाइड बाई cot B बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा cos A, ये हो जाएगा cot A बाई 2 प्लस ये हो जाएगा cos C, ये हो जाएगा cot C बाई 2। लेट्स चेक इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, हाँ ये cos cot ठीक। अगर ये एपी में होंगे तो इनके बीच रिलेशन होल्ड करनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें एलएचएस आरएचएस को इक्वल दिखा देना। अगर हम दिखा पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे जो ये इक्वेशन है या तीनों टर्म है ये हमारे एपी में है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे 2। अब अगर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखें जो हमने यहाँ पे पढ़ा था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
यहाँ से अगर हम लोग कॉस की वैल्यू लिखना चाहें साइन के टर्म में तो यहाँ लिख सकते हैं, और इसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इसे हम लोग लिख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा कॉस बी, ये तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सॉरी माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ बाहर इसको लिखेंगे सबसे पहले, ये गलत है। तो थर्ड वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, ये बाहर हमारा एज इट इज कॉट बी बाई 2 रहेगा। सिमिलर चीज हम लोग आरचेस में भी अप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट ए बाई 2 प्लस, ये इसको भी कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा कॉट सी बाई 2। अब क्या करेंगे, कॉट को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ कॉट बी बाई 2। अब कॉट को हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कैंसिल आउट होगा। अगर यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये दो टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक साइन ऊपर बचेगा और एक साइन नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, और ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो वहां से हम लोग लिख देंगे इसे डायरेक्ट, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन बी इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम लोग, ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कॉट ए बाई 2, ये हो जाएगा माइनस, सिमिलर यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, तो ये कॉट है, कॉस बाई साइन होगा, एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा साइन ए प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बनेगा कॉट सी बाई 2 माइनस साइन बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए और साइन बी को एक साथ लाएंगे। अब हमारा जो एलएचएस वाला है सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हमें सिर्फ आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ऑफ ए बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 माइनस साइन ए प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है सी है, दिस इज एक्चुअली सी है, साइन सी होगा हमारा, यहाँ पे छोटी सी गलती होगा, दिस इज साइन सी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना है, साइन ए प्लस साइन सी की वैल्यू पुट करी इन द टर्म्स ऑफ बी, तो हो जाएगा हमारा कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन बी। अब हमें यहाँ पे एलएचएस में देखें तो हमें कॉट बी बाई 2 चाहिए, बट आरएचएस में देखें तो कॉट ए बाई 2 कॉट सी बाई 2 है, तो हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे अगर लिखे हम लोग फॉर्मूला, तो हमें पहले से पता होता है कि tan a बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई s माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस a। अगर यहाँ से हम लोग कॉट ऑफ a बाई 2 की वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगा रूट s माइनस a डिवाइडेड बाई s माइनस b, और ये हो जाएगा हमारा s माइनस c। सिमिलरली अगर हम लोग कॉट b बाई 2 की वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर s जहाँ पे a है वहाँ b हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर a और c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस a और ये हो जाएगा s माइनस c। अब अगर हम लोग कॉट a बाई 2 वाले को देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट a बाई 2 इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, अगर इसे कॉट b बाई 2 बनाना है तो ऊपर हमें चाहिए s माइनस b, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर इसे तो एज इट इज रखेंगे s माइनस a, ये जो हमारा टर्म है ये तो एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में अगर हमें कॉट बी बाई 2 बनाना है तो इसे हम s माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे। कॉट बी बाई 2 के अंदर हमें डिनोमिनेटर के अंदर s माइनस सी चाहिए, s माइनस सी तो ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ये s माइनस ए और s माइनस सी चाहिए हमको, यहाँ पे s माइनस सी ऑलरेडी है, हमें s माइनस ए चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग s माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और s माइनस ए से डिवाइड करेंगे, सॉरी दिस इज माइनस साइन, ये हमारा माइनस साइन है, तो हो जाएगा s माइनस ए और s माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ऊपर बन रहा है s माइनस ए का होल स्क्वायर, तो s माइनस ए बाहर आ जाएगा, नीचे बन रहा है s माइनस बी का होल स्क्वायर, तो s माइनस बी बाहर आ जाएगा, और हमारा रूट के अंदर क्या टर्म बच गया, s माइनस बी डिवाइडेड बाई s माइनस ए और s माइनस सी। इसे हम लिख सकते हैं कॉट b बाई 2, तो ये हमारा यहाँ से आ गया s माइनस ए और s माइनस बी, ये आ गया हमारा कॉट b बाई 2। ऑल दो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें साफ साफ नजर में आ जाए कि जब हमें a और b के बीच में रिलेशन चाहिए तो ऊपर साइड a है और नीचे साइड हमारा b है, वही अगर हमें c और b के बीच चाहिए होगा तो यहाँ पे एक जगह पे c आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अच्छे लेवल के। ऑल दो क्वेश्चन में ये हमने समझा दिया कि कैसे फॉर्मूला आया, हम डायरेक्ट इस रिलेशन का यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसे रफ करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा,
अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा cot a बाई 2 को कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा cot ऑफ b बाई 2 प्लस ये हो जाएगा s माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा cot b बाई 2 माइनस 2 साइन b, और जो हमारा जो LHS है एज इट इज चलता आएगा नीचे। अब क्या करना है हम लोग को, cot b बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, तो उसके पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमने यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर, दैट हम इसको नेक्स्ट पे लिख देते हैं फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला होता है रिलेशन, वहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या था रिलेशन हमारा, cot a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस बी, ये दोनों हमारे ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा cot ऑफ b बाई 2। ये हमने फॉर्मूला वहाँ पे यूज किया था, इसको रफ कर देते हैं। तो अब आगे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। LHS में हमारे पास था 2 cot b बाई 2 माइनस 2 साइन b, RHS में हमारे पास था s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस बी, यहाँ पे था cot ऑफ b बाई 2, ये प्लस यहाँ पे हमारा था s माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस बी और cot b बाई 2 माइनस 2 साइन b। अब हम क्या करेंगे, cot b बाई 2 को कॉमन लेंगे, cot b बाई 2 को हमने कॉमन लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था s माइनस बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे s माइनस बी और ऊपर वाले टर्म ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s माइनस ए प्लस सी, ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 2 साइन बी एज इट इज, माइनस 2 साइन बी। अब ध्यान देने बात यहाँ पे ये है कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको गिवन था कि ए बी सी हमारे एपी में है, यानी ए प्लस सी हमारा 2b बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cot b बाई 2, ब्रैकेट के अंदर हम a प्लस सी को 2b लिखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बनेगा s माइनस बी डिवाइडेड बाई s माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन b। अब ये हमारा s माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ये RHS में आ जाएगा 2 cot b बाई 2 माइनस 2 साइन b, जो कि हमारा LHS में भी आ चुका है सिंप्लीफाई करके, तो हो जाएगा 2 cot b बाई 2 माइनस 2 साइन b। तो यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं देयरफॉर हमारा जो LHS था और जो RHS था ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं देयरफॉर जो हमें टर्म दिए गए थे दैट इज cos a इंटू, ये हो जाएगा हमारा cot a बाई 2, cos a इंटू cot ऑफ a बाई 2 कॉमा, ये हो जाएगा हमारा cos b इंटू cot b बाई 2 एंड द लास्ट टर्म दैट इज cos c मल्टीप्लाइड बाई cot c बाई 2, ये हो जाएगा r इन AP। ये हमने क्या किया क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। सो वी हैव प्रूव द क्वेश्चन दैट cos a इंटू cot a बाई 2, cos b इंटू cot b बाई 2 एंड cos c इंटू cot c बाई 2 are in AP using the key concept of that if A, B, C are in AP then the relation between these three numbers will be 2b is equal to a plus c, and the second one is if a series is given in AP, अगर हमारे पास कोई सीरीज AP में है देन अगर हम उसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा जो टर्म होगा वो रिमेन AP ही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin square theta by 2. I hope you understood everything very well. Thank you and all the best.